जैसे कि हमारे मॉडल चल रहे थे और मॉडल में हमारा अबाउट टू चल रहा है। क्लियर? क्या चल रहा है? अबाउट टू। देखिए अबाउट टू जो होता है ये हमारा बताता है जस्ट एक्शन। इट मीन्स जो कोई काम हम करने वाले हैं या कोई काम करने वाले थे, हम हो कोई दूसरा हो। क्लियर? इसमें जो हमने हमारे टू बी वर्ब में पढ़ा था, जो आई के साथ हम वॉज यूज करते थे, है ना, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, और कोई एनी सिंगुलर नेम के साथ वॉज का यूज करेंगे। क्लियर? जब प्लूरल हो जाएगा तो उसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे, जैसे यू के साथ वर्ब पास्ट में, वी के साथ वर्ब, ठीक है, दे के साथ वर्ब। क्लियर? और प्लूरल नेम हो जाते हैं, जैसे हमने दो नेम लिए अने प्लस अर्जुन, तो ये दो नेम है ना। अगर अने अकेले होंगे तो इनके साथ प्रेजेंट में यूज होगा इज और पास्ट में यूज होगा वॉज, और जहां पे आप प्रेजेंट में यूज करेंगे आर, वहां पे पास्ट में यूज करेंगे वर्ब, जो कि स्ट्रक्चर हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग चलता है। पर आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो चीज रखने हैं ध्यान कि कोई चीज जस्ट एक्शन है और होने ही वाली है। जैसे कि हम बोलते हैं कि फ्लाइट उड़ने ही वाली है, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। क्लियर? और अब फ्लाइट आने ही वाली है, तो द फ्लाइट इज अबाउट टू लैंड। क्लियर? और हम बोलते हैं कि मेरे पापा घर आने ही वाले हैं, ठीक है, और मेरे घर से मेहमान जाने ही वाले हैं, बारिश होने ही वाली है, बारिश होने ही वाली थी, हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने ही वाले हैं, हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने ही वाले थे। क्लियर? अब इसमें भी हम जो मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर होता है, जैसे टू बी, टू हैव और टू डू, तीनों इसमें हम उसके जो एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। टू बी जो बताएगा कि आप कुछ होने वाले थे, होने वाले हैं, और टू हैव बताएगा आपके पास कुछ होने वाला था या कुछ होने वाला है, और टू डू जो कि आपकी एक्शन बताएगा। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। मैंने बोला कि ही इज अबाउट टू बी अ सिंगर, ही इज अबाउट टू बी अ सिंगर, वो सिंगर बनने वाला है। अब यहीं पर मेरे को बोलना है कि वो सिंगर बनने वाला था, वो सिंगर बनने वाला है, तो ही इज अबाउट टू बी अ सिंगर, वो अभी सिंगर बनने वाला है। अब यही मैं अगर पास्ट में बोलता हूं कि वो सिंगर बनने वाला था, तो मैं बोलूंगा ही वॉज अबाउट टू बी अ सिंगर। क्लियर? अब मैंने बोला कि यहां पर उसके पास जिम्मेदारी आने वाली है, उसके पास जिम्मेदारी आने वाली है, तो कहने का मतलब जिम्मेदारी उसके पास आने वाली है, तो फिर वही पोजीशन है ना। तो ही इज अबाउट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर पास्ट में बोलना है ना तो ही वॉज अबाउट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हैड का यूज नहीं होगा, हैव का यूज होगा। यहाँ पे जो चेंज होगी वो सिर्फ मेन वर्ब चेंज होगी। कौन सी वर्ब चेंज होगी? मेन वर्ब। जैसे कि हमने टू बी में पढ़ा था, टू बी में हमने मेन वर्ब पढ़ी थी, है ना, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैव, है ना, ये तो पोजीशन के लिए थी, तो हैव और हैड थी उसमें पास्ट में, पर यहाँ पे हैड यूज नहीं होगी पोजीशन बताने के लिए, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, यूज होगा सिर्फ हैव। देखिए मैं फिर से एग्जांपल बता देता हूं। मैंने बोला आई एम अबाउट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, मैं जिम्मेदारी लेने जाने वाला हूं, और अगर मैंने इसको पास्ट में बोला कि मेरे पास जिम्मेदारी होने वाली थी, तो मैं उसमें हैड नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा I was about to have responsibilities. Clear? I was about to have responsibilities. और देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं, प्रेजेंट में is, am, are, ठीक है, और पास्ट में is और am की जगह पे हम यूज करते हैं was, ठीक है, और are की जगह पे हम यूज करते हैं word, क्या? W-E-R-E, word. क्लियर है ना? देखिए फिर से बताता हूं, is, am, are, is, am, are, is और am की जगह पे हम यूज करते हैं was। जहां पे is और am प्रेजेंट में यूज होगा, वहीं पे is और am दोनों की जगह पे पास्ट में आप यूज करोगे was। क्लियर? और जहां पे are यूज करेंगे हम प्रेजेंट में, है ना, कहने का मतलब हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं are, है ना, ठीक है, तो वहां पे are की जगह पे आप यूज करेंगे वर्ब। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला यू आर अबाउट टू कम टू माय हाउस, व्हाट आई सेड, यू आर अबाउट टू कम टू माय हाउस। ओके, एक चीज और मैं बता देता हूं, मैंने आपको जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, राइट नाउ, है ना, तो राइट नाउ और इमीडिएटली,
और जिसको कुछ लोग इमीडिएटली भी बोलते हैं और इमीडिएटली भी बोलते हैं, दोनों चीजें होती हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन उसका आप बोल सकते हो। तो उसमें जो इमीडिएटली होता है जस्ट एक्शन बताने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। क्लियर? मैंने बोला यू आर अबाउट टू कम टू माई हाउस, यू आर अबाउट टू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर पर आने वाले हो। तो यहाँ पे यू के साथ मैंने क्या यूज करा है? आर। ठीक है, यहाँ पे यू के साथ कौन सी वर्ब यूज करी है मैंने? आर। क्लियर? अब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि तुम मेरे घर पर आने वाले थे, तो आर का पास क्या होगा? वर। आर का पास क्या होगा? वर। सो यू वर अबाउट टू माई, यू वर अबाउट टू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर पर आने वाले थे। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया कि बच्चे खेलने जाने वाले हैं। देखिए मैंने बोला बच्चे खेलने जाने वाले हैं, मतलब बच्चे उनकी सिचुएशन को देख के लग रहा है बिल्कुल रेडी है, वो उनके हाथ में गेंद है, बल्ला है, फुटबॉल है या व्हाटएवर जो भी उनके पास है, वो जो भी खेलने जा रहे हो, तो वो खेलने जा रहे हैं और उनको देख के लग रहा है कि बच्चे अब खेलने जाने वाले हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्ले, है ना, कि बच्चे खेलने वाले, चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्ले। पर अगर यहाँ पर मेरे को पास में बोलना है कि चिल्ड्रन खेलने ही वाले थे, तो जो आर मैंने यूज करा है प्रेजेंट में, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे वर, कि चिल्ड्रन वर अबाउट टू प्ले, कि चिल्ड्रन खेलने ही वाले थे। क्लियर? अब ऐसे सिंगुलर के लिए बता देता हूं मैं एक एग्जांपल में मैंने बताया, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में जैसे अर्जुन नेम लिया है ना, और अने नेम भी मैं लेता हूँ। मैंने बोला कि अने साइंटिस्ट बनने ही वाले हैं, अने साइंटिस्ट बनने ही वाले हैं, अने इज अबाउट टू बी अ साइंटिस्ट। क्या बोला मैंने? अने इज अबाउट टू, देखिए फिर से सुनिए, अने इज अबाउट टू बी अ साइंटिस्ट। अब यहां पर मेरे को पास्ट में बोलना है, पास्ट में, तो मैं पास्ट में बोलूंगा कि वो साइंटिस्ट बनने वाले थे, तो जो इज है, क्लियर, इज है, इसकी जगह पे क्या यूज होगा? वॉज। यस, वॉज यूज होगा बेटा, है ना, इसकी जगह पे क्या यूज होगा? वॉज। तो अने वॉज अबाउट टू बी अ साइंटिस्ट। क्लियर? देखिए मेरे साथ बोलिएगा एक बार, है ना, देखिए बोलिए, I was, he was, फिर से बोलिए I was, अब was को बोलिए was, I was, he was, she was, it was, अने was, अर्जुन was। कहने का मतलब अब जब सिंगुलर नेम आ रहा है यहाँ पे, he, she, it और एनी सिंगुलर नेम, तो पास्ट में इनके लिए क्या हम यूज करेंगे? was, है ना, और प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे? is, प्रेजेंट में is, है ना, और पास्ट में was। अब you बोलिए मेरे साथ फिर से, you were, we were, they were, they were नहीं, they were, they were तो वो हो गया, है ना, क्लियर? तो अब ये है ना, तो इसके हिसाब से मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बताई, और फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला था, मैं कुछ बनने वाला हूँ, मैं कुछ बनने वाला था, मेरे पास कुछ होने वाला है, मेरे पास कुछ होने वाला था। क्लियर? अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपको कुछ और क्लियर होगा, है ना। देखिए अभी इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स उस पे लिए उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, जैसे आई के साथ was का यूज करेंगे, he के साथ was का, she के साथ was, और अने सिंगुलर नेम है तो was। अगर यहाँ पे ये दो नेम हो जाते हैं, जैसे अने प्लस अर्जुन, तो ये प्लूरल हो गए, दो नेम हो गए, तो इनके लिए क्या यूज करेंगे? वर। क्या यूज करेंगे? वर। क्लियर? अब देखिए अबाउट टू ये जो बताता है जस्ट एक्शन। क्लियर? अब देखिए अर्जुन इज अबाउट टू बी अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, अर्जुन इज अबाउट टू बी अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, जो अर्जुन है वो इस कंपनी के मैनेजर बनने ही वाले हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए जो इसका स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि मॉडल्स में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉडल जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है ना? अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, इज और एम हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, आर हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे, प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अर्जुन इज अबाउट टू हैव रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, है ना।
जो अर्जुन है वो एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हैं या उनके पास एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है उनके पास। अभी पोजीशन बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे जिम्मेदारी है ये बता रहा है, बोलते हैं कि आई हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय कंपनी। कहने का मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप यही बोलते हो ना कि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मेरे पास जिम्मेदारी है ना, तो पास है आपके, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। फिर अर्जुन इज अबाउट टू मैनेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, अर्जुन इज अबाउट टू मैनेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब देखिए ये है टू बी और ये है टू हैव, जो बताता है पोजीशन, और ये है टू डू, ठीक है, और ये बताएगा आपकी एक्शन। क्या बताएगा? एक्शन बताएगा। क्लियर? यहां पर देखिए अर्जुन इज अबाउट टू बी अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, अर्जुन इस कंपनी के मैनेजर बनने ही वाले हैं, बनने ही वाले हैं। कहने का मतलब जस्ट एक्शन, वो एक्शन होने ही वाली है। क्लियर? इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी चीज है, कोई भी काम होने वाला है। देखिए मेरे को गौर से देखिए, मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन को आप समझ लीजिए कोल्ड ड्रिंक है। क्या है? गर्मी के दिन आ रहे हैं, है ना, समर हो रहा है, तो समर में समझिए कोल्ड ड्रिंक है। देखिए मेरे को गौर से देखिए, है ना, ठीक है, मैंने कोल्ड ड्रिंक आपको दे दी, तो आप बोलोगे सर इज अबाउट टू गिव मी अ कोल्ड ड्रिंक, सर मुझे कोल्ड ड्रिंक देने ही वाले हैं, ये आपने मन में सोच लिया था पहले, है ना, ठीक है। तो अबाउट टू मतलब कोई काम होने ही वाला है, और अगर इसको पास में बोलेंगे तो होने ही वाला था। अगर मैं कुछ बनने ही वाला हूं, मेरे पास कुछ होने ही वाला है। क्लियर? अब देखिए इसका पास्ट में मैंने समझाया है, तो पास्ट में रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अर्जुन वाज अबाउट टू, अब देखिए यहाँ पे इज है, यहाँ पे क्या है ये इज, तो ये हमने बात की है प्रेजेंट की, क्या की बात की है? प्रेजेंट की। हमने बताया कि वो कोई काम करने ही वाले हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अर्जुन, है ना, अब यहाँ पे हमने यूज करा वॉज, क्या यूज करा? वॉज, तो करने ही वाले थे। क्लियर है ना? इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना बेटा, है ना, ठीक है। अर्जुन वॉज अबाउट टू बी अ मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, अर्जुन उस कंपनी के मैनेजर बनने ही वाले थे, ठीक है। अर्जुन वॉज अबाउट टू हैव, अब देखिए यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए यूज हमने हैव ही करा है, ठीक है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, हैड का यूज नहीं करा है, पर यहाँ पे हमने जो इस था उसकी जगह पे हमने क्या लिया है? वॉज लिया है। क्लियर? और यहाँ पे जो है ये वॉज जो है ना, ये जो हमने टू बी वर्ब पढ़ा था उसमें एज अ मेन वर्ब मैंने आपको पहले बता दिया है टू बी वर्ब में, है ना, उसको आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए, टू बी वर्ब पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन वाज अबाउट टू हैव रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, कि अर्जुन के पास एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी होने ही वाली है, ठीक है। फिर ये टू एक्शन वर्ब में देख लीजिए, जो लास्ट है टू डू, जिसे हम बोलते हैं अर्जुन वाज अबाउट टू मैनेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और जो अर्जुन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेज ही करने वाले थे वाज है ना ये, और अर्जुन इज अबाउट टू मैनेज, तो ये करने ही वाले हैं, और वाज आ गया तो करने ही वाले थे। क्लियर? अब देखिए ये मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बता दिया था, यू के साथ वर्ब, वी के साथ वर्ब, दे के साथ वर्ब, और अने प्लस अर्जुन, ये दो लोग हो गए, प्लूरल है, सिंगुलर अगर होगा तो वाज, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब, और प्रेजेंट में अगर सिंगुलर है तो इज, और प्लूरल होगा तो आर, और पास्ट में अगर सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल होगा तो वर्ब। और वर्ब कौन सा? वो शादीशुदा में लिखा रहता है कार्ड में कि वर वधू की शादी में जरूर आए, वो वाला वर्ब। बोलिए वर्ब, वर्ब, है ना। क्लियर? बेयर कोई नहीं बोलेगा इसको, बेयर, है ना, वर है, क्या है? वर, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका देखिए, इसका पैसिव भी मैंने आपको बताया है ना, इसका प्रेजेंट में पैसिव, और जैसा कि मैंने बताया जब मैं पैसिव का आपका लेक्चर लूंगा तो उसमें क्लियर बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। अब इसके हिसाब से इसका जो पैसिव बनेगा, द कंपनी वाज अबाउट टू बी मैनेज्ड बाय, द कंपनी वाज अबाउट टू बी मैनेज्ड बाय अर्जुन, ठीक है। जो कंपनी थी वो अर्जुन के द्वारा मैनेज की जाने वाली थी, और अगर की जाने वाली है तो द कंपनी इज अबाउट टू बी मैनेज्ड बाय अर्जुन। क्लियर? द कंपनी इज अबाउट टू बी मैनेज्ड बाय अर्जुन।
तो ये प्रेजेंट का हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट में इज यूज हुआ है और यहाँ पास्ट की बात हुई है, यहाँ पे वॉज यूज हुआ है। क्लियर? तो आई होप कि आपको अबाउट टू समझ में आया होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।